हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी इस वीडियो का आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई वाले बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, जिन्होंने इसका फॉर्म फिल किया था। क्योंकि आप लोगों का इंतजार है तो वो एग्जाम डेट में भी बदल चुका है। आरपीएफ एसआई की एग्जाम डेट ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, जो कि आप लोगों की 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आप लोगों के आरपीएफ एसआई का एग्जाम होना है। मतलब कि आज से लगभग आप लोगों के पास 50 दिन आरपीएफ एसआई के एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। अभी रेलवे में केवल एएलपी, आरपीएफ एसआई, जेई और टेक्नीशियन की जो एग्जाम डेट है केवल वो ही बताई गई है। आप लोगों की जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट है तो वो उसमें अभी नहीं बताई गई है। अब देखिए, सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आप लोगों का कब तक हो सकता है। तो देखिए, टेक्नीशियन का जो लास्ट एग्जाम है तो वो आप लोगों का 26 दिसंबर तक रहना है। तो इसका मतलब ये है कि 26 दिसंबर से पहले आप लोगों का आरपीएफ का एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, जो एग्जाम होने थे उनका शेड्यूल आप लोगों का आ चुका है। तो 26 दिसंबर तक आप लोगों की चीजें रेलवे की तरफ से एग्जाम सेंटर वो आप लोगों के फिक्स्ड है। मतलब कि अब आप लोगों का जो एग्जाम जा सकता है तो वो जनवरी लास्ट या फिर फरवरी मार्च में जाएगा। इसलिए मैं एक चीज कह रही हूँ क्योंकि इसमें आप लोगों के एसएससी जीडी है तो उसका एग्जाम भी आप लोगों का जनवरी में होना है। मोस्ट पॉसिबिलिटी तो यही है कि आप लोगों का एसएससी जीडी का जो एग्जाम है तो वो जनवरी में होगा। अब ऐसे में क्या होता है, रेलवे और एसएससी का जो एग्जाम होता है वो एक साथ कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था तो सेम 99% जो बच्चे होते हैं वो आरपीएफ जो एसएससी जीडी होता है तो उसका भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी एग्जाम डेट है तो उनके बीच में वो मिक्स हो सकते हैं। इसीलिए इनकी एग्जाम डेट है तो वो आप लोग की कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है। इसलिए ज्यादातर आप लोगों के चांसेस हैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के तो वो आप लोगों के जनवरी के बाद में ही बन रहे हैं। देखिए, ज्यादा आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कभी सडन आप लोगों के सामने डेट आ जाए आरपीएफ कांस्टेबल की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मान के चलिए मिनिमम अगर आप लोगों को टाइम देते हैं ये एग्जाम डेट बताने से पहले तो वो आप लोगों का 2 महीने रहेगा। इसलिए 2 महीने में भी आप लोग इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी। अगर आप लोग आज से ही जो मैं आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आई हूँ उसको फॉलो करेंगे कि किस डायरेक्शन में हमें पढ़ाई करनी है। ये वीडियो मेरी आप लोगों के आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन शर्त यही है कि आज से ही इस चीज को आपको फॉलो करना होगा, फिर चाहे वो आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल का, दोनों आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपके 100% निकलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप लोग उन लकी एस्पिरेंट में से हो जिन्हें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भरने का मौका मिला। क्योंकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले इसकी प्रीवियस जो भर्ती थी मेरे साथ फिजिकल देने गई थी कुछ लड़कियां, जिनका फिजिकल में तो हो गया था लेकिन उनका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाया था। तो वो लोग आज इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, जिसके लिए उनको काफी ज्यादा दुख है। क्योंकि जो वैकेंसी है वो काफी टाइम बाद आई है, मतलब कि 4 से 5 साल बाद आई है। तो इस बीच वो लोग ओवर एज हो चुके हैं। और यकीन मानिए, उनसे जब मैंने पूछा था कि क्या आप इसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने बोला था कि ये मेरी ड्रीम जॉब है। तो आप लोग देख सकते हैं जिसका पूरा करियर इसके ऊपर डिपेंड था वो उस ड्रीम जॉब को पाना चाहते थे तो उस चीज के लिए वो एलिजिबल ही नहीं रहे हैं अब। और आप लोग कितने लकी हैं कि आप लोग को एक मौका मिल रहा है कि आप उस पोजीशन पे पहुंचे जहां जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक सरकारी नौकरी तक आप लोग पहुंचे, वो भी एक वर्दी वाली, जो कि इंडियन रेलवे के अंदर आप लोगों को वर्दी, जिसको पुलिस भी कह सकते हैं रेलवे की, वहां तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। और ऐसे में आप लोगों के ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें जो मौका मिला है, फिर वो चाहे किस्मत से मान लो, चाहे जितनी भी वैकेंसी निकली हो, हमें केवल उस मौके में अपने आप को प्रूव करना है और हमें इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। फिर वो मेल हो फीमेल, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि पूरी जी जान इस जो आप लोगों को मौका मिला है इसमें लगानी है। किस तरीके से लगानी है, किस शॉर्ट टर्म में लगानी है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है और जो मैं आप लोगों को चीजें बता रही हूँ प्लीज उनको आप लोगों को ध्यान से समझकर उसको आज से ही फॉलो कर लेना है। तो अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि देखो, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत से 8 से 9 घंटे अपनी ड्यूटी करने के बाद, कभी कभी 9 से 10 घंटे भी, 11 घंटे भी हो जाते हैं, उसके बाद अपना खुद का पर्सनल खाना पीना, पढ़ाई के बाद मैं आप लोगों के लिए
टाइम निकालती हूँ ताकि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन मिल पाए। जो गलतियां मैंने अपने एग्जाम्स में करी थी, मैंने भी काफ़ी एग्जाम्स क्लियर करे हैं जो कि 12th बेस पे थे, जब मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। आप लोगों के मैंने आरपीएफ भी निकाला हुआ था, टेक्नीशियन, एनटीपीसी और राजस्थान एसआई, एसएससी जीडी, काफ़ी सारे एग्जाम्स निकले हुए थे। तो जो चीज़ मैंने गलतियां करी थी, मैं चाहती हूँ कि वो गलतियां आप लोग ना करें। एक सही डायरेक्शन आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर कोई पढ़ाई कर रहा है लेकिन एक सही डायरेक्शन हर किसी के पास नहीं है, सही गाइडेंस हर किसी के पास नहीं है। मैं जिस रास्ते से निकल कर आई हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को उस रास्ते पे क्या क्या चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, किस तरीके से आप लोगों को उन रास्तों में बचना है, वो सब मैं आप तक पहुंचाऊं। तो इसीलिए आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल होती जाएंगी। बहुत जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली 2 लाख लोगों की होने वाली है, जिस पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद बच्चों को फ्री में बुक्स प्रोवाइड करवाई जाए ताकि वो लोग अपना सिलेक्शन ले सके एक सरकारी नौकरी में। अब देखिए, इस वीडियो के आप लोगों के टोटल 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो कि आज चल रहा है, जिसमें हमारा केवल जीएस कंप्लीट होगा, क्योंकि जीएस में आप लोगों के 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जो सेकंड हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो होगी इसी की, तो उसमें आप लोगों की मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों का वेटेज है वो किस अकॉर्डिंग रहने वाला है टॉपिक वाइज, और किस तरीके से वहां पर आपको अच्छे स्कोर करना है। तो वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि काफी ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। इस वीडियो में केवल हम लोग जीएस को कवर करेंगे। जीएस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टडी प्लान आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों को आज से ही अप्लाई कर देना है, क्योंकि आप लोगों की जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम है वो लगभग 50 दिन बाद होना है। तो 40 दिन का मैंने इसमें टारगेट बनाया ताकि 40 दिन में पूरी की पूरी जीएस आप लोगों की कवर हो जाएगी। फिर आरपीएफ जो कांस्टेबल वाले हैं तो उनको केवल उसको रिपीट करना है, और जो आरपीएफ एसआई वाले हैं तो वो उसको जीरो से भी अगर कोई आज से भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका भी इजीली सिलेक्शन हो जाएंगे। बस जो मैं आप लोगों को स्टेप बताऊंगी उनको आपको ध्यान में रखना है, और उन्हीं को फॉलो करके डेली अपना रूटीन इसी अकॉर्डिंग बनाना है। आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में आप लोगों से टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 120 नंबर के होंगे। साथ में इसको करने के लिए आप लोगों को 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/3 रहती है, जो कि मोस्टली रेलवे के एग्जाम में आप लोगों को यही देखने को मिलेगी। साथ में इसमें आप लोगों का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है तो वो आप लोगों का 10th बेस का होता है, वहीं जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है वो आप लोगों का आरपीएफ एसआई का एग्जाम होता है। देखिए, इसमें कांस्टेबल में जो मेनली सिलेबस आपका आता है तो वो 10th लेवल का ही आप लोगों का पैटर्न इसको माना जाता है। वहीं जो आप लोगों का एसआई का लेवल है तो वो इससे थोड़ा सा आपका हाई हो जाता है, मतलब कि जो 12th बेस के एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएट बेस के एग्जाम होते हैं, तो उस तरीके से आप लोगों का इसका लेवल पूछा जाता है। इतना ज्यादा हार्ड भी एसआई का एग्जाम नहीं होता है। बस जिस तरीके से आप लोगों का कांस्टेबल का पैटर्न होता है उसमें थोड़ा सा ट्रिकीनेस उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को वो थोड़ा सा इसमें हार्ड मान सकते हैं। और जो पिछली बार का सिनेरियो था 2018-19 का, तो उस टाइम पर आप लोगों को जो एग्जाम का लेवल आया था तो वो इजी टू मॉडरेट आया था कांस्टेबल के लिए, और आप लोगों का जो एसआई का एग्जाम था तो वो मॉडरेट टू हार्ड ही आप लोगों का माना गया था। लेकिन इस बार कांस्टेबल का जो एग्जाम है तो वो लिख कर ले लो, आप लोगों का मॉडरेट टू हाई 100% जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों का कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बड़ा है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बड़ी है। बच्चे काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे हैं, और 1 साल आप लोगों का मतलब घूम कर आ जाएगा जब आप लोगों का इसका एग्जाम होगा, ये मान के चल सकते हैं। तो प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। और साथ में जो लोग प्रिपरेशन पहले से कर रहे थे, जो कि दिल्ली पुलिस वाले थे, एसएससी जीडी का भी आपका एग्जाम हुआ था पिछली भर्ती का, तो वो लोग रूटीन में अभी भी है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इस बार आप लोगों को हल्के में नहीं रहना है, कि पिछली बार का आप लोगों ने देख लिया कि इस तरीके का एग्जाम आया था, इजी आया था, तो इस बार हम लोग इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। इस बार आप लोगों का जो लेवल जाने वाला है वो आप लोगों का मॉडरेट टू हाई रहने वाला है, और जो आप लोगों का आरपीएफ एसआई का है तो वो आप लोगों का हाई रहेगा। देखिए, आप लोगों के आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए में जो जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका साथ में वेटेज कितना कितना क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे इस बार, तो वो सारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। साथ में आप लोगों की नोटबुक
अपने पास में नोट डाउन करते रहना उसमें, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए आप लोगों का जो जनरल नॉलेज है, जिसमें आप लोगों का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ये आएगा आपका। तो इससे आप लोगों के 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वही स्टैटिक जीके से आप लोगों में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वही करंट अफेयर पिछली बार ज्यादा आया था, लेकिन इस बार आप लोगों का नॉर्मली पूछा जाना है, जो कि 11 से 13 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें पूछे जाएंगे करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, इसमें करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्टली नेशनल से आ जाएगा, इंटरनेशनल जो इवेंट है उनसे आ जाएगा, स्पोर्ट्स से आ जाएगा, अवार्ड से आ जाएगा, ऑनर से आ जाएगा, और जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं न्यू उनसे आएंगे क्वेश्चन। आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रही हैं, डेज क्या क्या हैं, तो यहाँ से आप लोगों का करंट इस बार डेफिनेटली पूछा जाना है। तो लगभग आप लोग 11 से 13 क्वेश्चन मान के चले कि करंट अफेयर के आप लोगों को 100% देखने को मिलेंगे। वहीं आप लोगों का इंडियन रेलवे से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सिग्निफिकेंट से पूछ लिया, और करंट डेवलपमेंट्स इन रेलवेज के अंदर वो पूछ लिया आप लोगों से। तो 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है कि रेलवे, जो इंडियन रेलवे हमारा, उससे रिलेटेड आप लोगों से पूछ लेगा, चाहे फिर वो करंट में मिक्स करके ही क्यों ना पूछ ले। फिर तीसरा आप लोग नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है साइंस के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के 6 से 7 क्वेश्चन इजीली पूछे जाएंगे। साइंस में भी आप सभी लोग जानते हैं, बायोलॉजी आती है आपकी, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आप लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और अमेंडमेंट्स, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, जो कि आप लोगों के 7 से 8 क्वेश्चन इसमें आप लोग फिक्स मान सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोगों की बुक्स से आएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स से आ जाएंगे आपके क्वेश्चन, 2 पूछे जाने हैं। वहीं आप लोगों के आर्ट एंड कल्चर से आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। स्पोर्ट्स, जो कि रेलवे से रिलेटेड स्पोर्ट्स होगा, तो वो आप लोगों के 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों से पूछे जाने हैं। सबसे पहले जो हमें कवर करना है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, और वही हमें सिलेक्शन दिलाएगा, जो कि फर्स्ट नंबर पे जीके जनरल नॉलेज से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा। उसके बाद आप लोगों के स्टैटिक जीके, और फिर आप लोगों का आता है 3rd नंबर पर करंट अफेयर, जहां से हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और सबसे पहले हमें जो उठाना है वो इन्हीं टॉपिक्स को उठाना है, और किस तरीके से उठाना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब देखिए इन टॉपिक्स को कवर कैसे करना है। तो देखिए जिन्होंने अभी तक कोई भी बुक नहीं ली है, तो वो लोग जीएस की एक अच्छी खासी बुक ले ले, जो कि किरण पब्लिकेशन की मैं अच्छी बताऊंगी, बेस्ट बताऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी सबसे खास बात ये लग रही है कि इसमें आप लोगों को जो मटेरियल दिया हुआ है स्टडी के लिए, तो वो आप लोगों को चैप्टर वाइज है, जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम का रहने वाला है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, जिससे हमें सबसे ज्यादा ये हेल्प मिलेगी कि हमें किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे हमारा मेन काम क्या है कि जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, हमें उसी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। हमें इसकी एक सॉल्ट पेपर बुक भी आप लोग जरूर ले लें इसके साथ, क्योंकि इसमें आप लोगों के 2018 से लेके 2019 में जितने भी शिफ्ट में आप लोगों के एग्जाम हुए हैं, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के, तो वो सारे इसमें आप लोगों को दिए हुए हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता लगेगा कि जो हमने चैप्टर वाइज चीजें पढ़ी हैं, तो वो किस लेवल तक पहुंची, किस स्टेज तक हम उसमें इंप्रूव कर पाए। जिन्हें भी बुक्स का लिंक नहीं मिलता है, या फिर जो मेरे पास रेगुलर कमेंट कर रहे थे काफी टाइम से कि इनकी कांस्टेबल और एसआई के लिए बुक बताइए, तो उन्हें मैंने बता दिए, सजेस्ट कर दिए, काफी अच्छी बुक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां से जाकर आप लोग उसको ले सकते हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और साथ में मैं इसमें आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग की बुक का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिनके बारे में मैं आप लोगों को जो सेकंड पार्ट है उसमें बताऊंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीएस मतलब कि जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट होता है, वो आप लोगों का मैक्सिमम आप लोगों के जो एग्जाम होने वाले रेलवे के, वो फिक्स्ड पैटर्न पर आप लोगों का रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे टेक्नीशियन के लिए अलग से पढ़ना है, या फिर किसी जो रेलवे के अदर एग्जाम है उसके लिए अलग से पढ़ना है। मैक्सिमम आप लोगों का 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को फिक्स्ड ही देखने को मिलने वाले हैं रेलवे एग्जाम के अंदर। आप लोगों को बताया कि सबसे पहले हमें वो टॉपिक कंप्लीट करना है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ आप लोगों की जनरल नॉलेज की, मतलब कि जीके, जिसमें आप लोगों की जो इंडियन ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, और आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस है, ये सब चीजें उसमें आप लोगों की आती है। तो इसमें आप लोग जैसे कि इनका लगभग ऑलमोस्ट आप लोगों के 2-2, 3-3 क्वेश्चन इनसे पूछे जाने हैं। जैसे जियो से पूछ लेगा आपसे, ठीक है, हिस्ट्री से पूछ लेगा 2 से 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोगों से इसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप लोग कोई सा भी पहले टॉपिक उठा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ज्योग्राफी उठाया, ठीक है, पूरे दिन भर की शुरुआत आप लोगों को अपनी जीके से करनी है। पहले जीके में आप लोग जितनी कैपेसिटी
कैपेसिटी आप लोग की उस अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी उठाई है तो पहले ज्योग्राफी के ही जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ज्योग्राफी में आप लोग जैसे डेली का 2 घंटा कर सकते हैं, 1.5 घंटा कर सकते हैं, जितने भी आप लोगों के इसके टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करने हैं। एक चीज का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ज्योग्राफी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी डेली का, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जो टॉपिक आप लोग जो लाइन या फिर जो क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा है किसी भी अदर एग्जाम में, या फिर आप लोगों ने मैराथन ली होगी या किसी भी एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई बिगनर भी है उसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन या फिर ये जो वर्ड है, ये लाइन है, मुझे समझ में नहीं आ रही है या फिर मैं पहली बार देख रहा हूँ, यूनिक सी लग रही है, तो उसी टाइम उसको अंडरलाइन करनी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम हम लोग नोट्स बना ले अलग से, देखिए इतना टाइम हमारे पास नहीं है किसी के पास भी, और आजकल वो टाइम भी गया है कि पहले हम लोग बनाया करते थे हाथ से नोट्स करके इधर उधर से लेकर के, वो टाइम नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जो आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है, देखिए बुक ले लीजिए, उससे आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा है, जब नौकरी लग जाएगी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोगों के पास जो बुक है उस बुक पर आप लोगों को अंडरलाइन करना है। आप लोगों की जो अंडरलाइन आप लोग अपने फर्स्ट टाइम हाथ से करेंगे वही आप लोगों के नोट्स माने जाते हैं। तो स्मार्ट वर्क करना है, जो आप लोगों ने पढ़ा, जो आप लोगों को लगा कि नई चीज है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, तुरंत उस पर आप लोगों को रेड मार्क या फिर अंडरलाइन कर देंगे। जब आप लोग देखेंगे कि आपकी बुक के ऊपर एक छोटा सा स्पेस होता है, जैसे कि ऊपर की साइड होता है या फिर साइड में होता है, तो जब आप लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है या फिर थोड़ा सा यूनिकनेस इसमें आप लोगों को दिखाई दे रही है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा स्टार मार्क करके वहां पर रेड पेन या फिर किसी से भी आप लोग वहां पे लिख सकते हैं, और यही आप लोगों का पूरा नोट्स कहलाता है। और यकीन मानिए जब आप लोग दोबारा से उसका रिवीजन करेंगे तो मेन ध्यान आप लोगों का उसी पर जाएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन भी आप लोगों के वहीं से ग्रैब होंगे, क्योंकि जो चीज आप लोगों को ऑलरेडी आती है तो वो जब आप लोग अपने स्क्रीन पर देखेंगे कंप्यूटर की, जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आप लोग क्वेश्चन है तो उनको छांट पाएंगे कि ये क्वेश्चन इसका सही है 4 ऑप्शन में से। तो इसीलिए मेन फोकस किस पर करना है, जो चीज हमने पहले नहीं देखी है उसी को हमें लिख देना है, वही हमारे नोट्स कहलाएंगे। फिर जैसे आप लोगों की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, आप लोगों की ज्योग्राफी के जितने भी पेजेस थे वो सारे आप लोगों ने क्लियर कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को हिस्ट्री पर आ जाना है, फिर इकोनॉमिक, फिर आप लोगों के पॉलिटी पे आ जाना है। लेकिन ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस बीच आप लोग किसी अदर चैप्टर पे नहीं जाएंगे, जैसे कि आप लोग स्टैटिक जीके पे चले गए या फिर आप लोग जो मैंने बताया साइंस में चले गए, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। जीके शुरू कर दी है तो जीके का एक फ्लो बनना चाहिए आप लोगों का। ज्योग्राफी कर रहे हैं, ज्योग्राफी के बाद आप लोग हिस्ट्री करें, हिस्ट्री के बाद आप लोग इकोनॉमी करें, पॉलिटिकल साइंस करें, ये आप लोगों का पैटर्न रहना चाहिए, जिससे आप लोगों का जो फ्लो है वो बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। साथ में आप लोगों को जो चीजें हैं वो भी समझने आने लग जाएंगे। आप लोगों को इस जो जीके मैंने बताई है, जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, जैसे कोई 2 घंटे में क्लियर कर रहा है, कवर कर रहा है, या फिर कोई पुराना एस्पिरेंट है वो इसको 45 मिनट में कर रहा है, 50 मिनट में कर रहा है, जितनी आप लोग की कैपेसिटी है। कोई बिगनर भी है, जीरो से शुरू कर रहा है, आज से शुरू कर रहा है, तो वो इसको 2 घंटे में भी, 2.5 घंटे में भी खत्म कर रहा है, तो भी बहुत ज्यादा उसके पास टाइम है। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास केवल 2 ही जो सब्जेक्ट है वो बचते हैं, जो कि मैथ्स और रीजनिंग है। अगर उसमें भी हम लोग 1.5 घंटा भी देते हैं तो भी आप लोगों के पास 24 घंटे में से पूरा जो आरपीएफ का सिलेबस है वो कंप्लीट करने के लिए बहुत पर्याप्त टाइम है, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों की जीके की। अब जीके के साथ साथ आप लोग अपने जिस अकॉर्डिंग आप लोगों की कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग जीके को कवर करना है, ठीक है। उसके साथ उसी दिन आप लोगों का साथ के साथ चलेगा एक करंट अफेयर, जो कि जैसे आप लोगों ने जीके अपना कर लिया, ये टॉपिक कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, फिर हिस्ट्री, जो जहां से भी आपने शुरुआत करी है, ठीक है। जब वो खत्म हो जाता है 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, या 45 मिनट में, 50 मिनट में, उसके थोड़ी देर बाद आप लोगों को आधा 1 घंटे का गैप लेने के बाद आप लोगों को करंट अफेयर कर देना है। देखिए करंट अफेयर आप लोगों का मान के चल सकते हैं कि 2 साल वाला पुराना भी इजीली आप लोगों से पूछ सकता है, क्योंकि रेलवे में करंट अफेयर पिछली बार काफी ज्यादा पूछे गए थे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे गए थे, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर से आप लोगों के जो मैंने बताया था 11 से 12 क्वेश्चन इस बार जरूर पूछे जाने हैं, आप लोगों के इतने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे इस बार एज कम्पेयर टू आप लोगों की जो प्रीवियस एग्जाम था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों को जो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लगभग 1.5 से 2 साल वाले पूछे जाएंगे। तो उसको कैसे कवर करना है, उसको आप लोग जो मैराथन क्लासेस है वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं, अलग से आप लोगों को कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैराथन क्लासेस हैं आप लोगों की 6-6
महीने वाली या फिर आप लोग की पर मंथ वाली होती है, तो डेली उसका आप लोगों को 2 घंटे 20 मिनट या फिर 30 मिनट की आप लोगों को क्लासेस लेनी है। डेली डेली आप लोग यूँ मान के चल सकते हैं कि उसमें से 20 से 30 क्वेश्चन आप लोग डेली के कवर कर लेंगे। ठीक है, 6 घंटे का जो 6 महीने का जो मैराथन होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है, इसी कम से कम मुझे लगता है वो 3-4 घंटे का तो होता ही है मैराथन जो 6 मंथ का होता है। तो आप लोग डेली 15 से 20 मिनट का आप लोगों को मैराथन लेना है, फिर वापस से अगले दिन आप लोगों को उसको शुरू कर देना है। ये शेड्यूल आप लोगों का रहेगा जब तक आप लोगों का पूरा आपका जब तक एग्जाम नहीं आ जाता है। बोलते हैं कि करंट अफेयर हम लोग भूल सकते हैं क्योंकि 50 दिन बाद हमारा एग्जाम होना, कांस्टेबल का लगभग अभी 3 महीने का टाइम है एग्जाम के लिए, तो हम उसमें किस तरीके से करेंगे। तो देखिए करंट अफेयर ऐसे भूला नहीं जाता। एक बार हम लोग जब स्क्रीन पर कोई चीज देख लेते हैं करंट अफेयर की खासकर, तो जब हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें से हम उसको एलिमिनेट कर पाते हैं कि हमारा सही आंसर कौन सा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि साथ में आप लोगों को एक ब्लैंक रजिस्टर जरूर रखना है। जो आप लोगों को क्वेश्चन लगता है कि थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है, मुझसे याद नहीं होगा, इजी नहीं लग रहा है, तो तुरंत उसको लिख देना है। कुछ नहीं, जरा लिखने में आप लोग लिख देंगे तो तुरंत आप उसके बाद आपको उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखने मात्र से ही वो आप लोगों को याद हो जाएगा, आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जहां से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो कि आप लोगों का स्टैटिक जीके है, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए इसको आपको कैसे कवर करना है, या तो आप लोग इसको मैराथन क्लासेस से ले सकते हैं, जो कि आप लोगों को यूट्यूब पर खूब सारी अच्छे मिल जाएगी, अच्छे अच्छे टीचर्स की। तो वहां से आप लोगों को एक क्लास लेनी है, डेली आप लोगों को 1, 2, 3 करके प्लेलिस्ट जो भी है उनकी पड़ी हुई है, तो उसको आप लोगों को एक प्लेलिस्ट से आपकी जो स्टैटिक जीके है वो कवर हो जाएगा। आप लोगों को स्टैटिक जीके में ज्यादा इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप लोगों की जो चीजें होती है वो इंटरेस्टिंग भी होती है, थोड़ी सी आप लोगों को खुद इंटरेस्ट भी आता है इसको पढ़ने में, तो इजीली आप लोगों को चीजें याद हो जाती है। तो आप लोग इसमें ज्यादा टाइम अपना नहीं लगा पाएंगे, इजीली आप लोग यूं मान के चल सकते हैं कि 45 से 50 मिनट अगर आप लोग स्टैटिक जीके को दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। काफी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग उसमें कवर कर पाएंगे। और जो आप लोगों का स्टैटिक जीके है उसको अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस से करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका ये होता है कि जब आप लोग क्लासेस लेते हैं तो उसमें आप लोग की एक चीज के साथ और भी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो भी जो वहाँ टीचर होते हैं वो समझाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के नए जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उस टाइम पे आप लोगों को ये काम करना है कि अपने साथ जो मैंने आपका खाली रजिस्टर बनवाया था जो कि करंट अफेयर का था, तो उसी का दूसरा सेक्शन करना है आप लोगों को स्टैटिक जीके करके। जो क्वेश्चन आप लोगों को याद है वो तो आपने जो मैराथन क्लास है उसमें देख लिया, लेकिन जो टीचर आप लोगों को उसके एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा है, एक क्वेश्चन से 2 और नए क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं जो आप लोगों को पहले नहीं पता था, तो उसको आप लोग वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आफ्टर दीज 2 टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का साइंस आता है। साइंस में आप लोगों से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहले नंबर पे केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों से बायो में, फिर 3rd नंबर पे आप लोगों से फिजिक्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें आप लोगों का एनवायरमेंटल का जो पार्ट होता है तो वो भी इसमें पूछा जाता है, जो कि आप लोगों को बायो से रिलेट करके ही इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कवर करना है, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग पर्टिकुलर आरपीएफ की जो मैराथन क्लासेस हैं यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएंगे कि आरपीएफ आप लोग डाल सकते हैं कि रेलवे साइंस इंपॉर्टेंट क्लासेस। ठीक है, उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप लोग जैसे सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे, पहले आप लोगों ने जैसे फिजिक्स ले लिया, ठीक है, फिजिक्स की क्लासेस ले ली, जो कि आप लोगों के रेलवे में जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए थे इनका फिक्स पैटर्न होता है। जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नए आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं उनसे भी आप लोगों का काम चल जाएगा, बस याद आप लोगों को रहने चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स वाली क्लास ली, ठीक है, फिजिक्स की क्लासेस ली, फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो देखें, तो मैराथन क्लासेस से आप लोगों को ये फायदा रहेगा कि जब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आप लोगों से रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछ ली, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि ओम होती है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब उसमें एक क्वेश्चन और आ जाएगा, प्रतिरोधकता, जो कि रेसिस्टिविटी बोलते हैं जिसको, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जो कि आप सभी लोग नहीं जानते होंगे मैक्सिमम, वो होती है ओम मीटर। ठीक है, अब जिसको पता है तो वो तो उसको नोट डाउन नहीं करेगा, लेकिन जिसको ये नहीं पता है प्रतिरोधकता वाली, तो वो उसको जो मैंने आप लोगों को खाली रजिस्टर बनवाया था जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, तो थर्ड जो सेक्शन बनाना है वो आप लोगों को जो साइंस है इसका बनाना है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, एक चीज आपको याद थी दूसरी नहीं याद, जो कि आपने अपनी क्लास में देखी, तो उसको वहां पर नोट डाउन कर लेना है। इस तरीके से अगर आप लोग
चीज़ों को करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली चीज़ों को नहीं भूलेंगे और बहुत कम टाइम में आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली और जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा आप लोगों का वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होगा। तो इस तरीके से एक टाइम में आप लोगों को ये जो मैंने जीके का पोर्शन बताया, स्टैटिक जीके का बताया, करंट अफेयर का बताया और साइंस का बताया है, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को इसमें धीरे धीरे कंप्लीट करने हैं। और जब ये आप लोगों के कंप्लीट हो जाए तो बाकी जो अदर चीजें बची हैं तो वो आप लोगों को डायरेक्टली जो मैंने आप लोगों को बुक बताई है वहां पे जो आप लोगों को सॉल्ट पेपर बुक है वहां से भी कवर कर लेंगे, तो इजीली आप लोगों के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 99% आप लोगों का जो सिलेबस पूछा जाएगा उसी में से पूछा जाएगा जो कि आप लोगों ने अपने फिजिकल नोट्स बनाए हैं। बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप लोग वापस से वीडियो को देखेंगे और धीरे धीरे समझेंगे, नोट डाउन करेंगे कि मैंने आप लोगों को क्या बताया है, तो यकीन मानिए कि आप लोग 30 से 45 दिन के अंदर अपनी पूरी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे और आप लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। सब चीज आप लोगों की सीक्वेंस वाइज होगी, मिक्सअप कुछ नहीं होगा और जो कॉन्फिडेंस आएगा वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा। जब आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो जितना जल्दी कर लेगा वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेगा। सबसे अच्छी बात मेरे स्टडी प्लान में ये होती है कि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ऐसा कि कोई बिगनर है तो वो थोड़े से 40 दिन ले लेगा, लेकिन कोई स्मार्ट वर्क पहले से करता आ रहा है तो उसको मुझे लगता है 20 दिन में वो जीएस को पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लेगा और उसका 5 दिन में तो रिवीजन भी कर देगा, तो 25 दिन में तो उसका जीएस कंप्लीट हो चुका, मतलब कि 50 में से वो 45 नंबर अपने सिक्योर कर चुका है। बाकी जो टाइम देगा अपना तो वो मॉक टेस्ट में देगा या फिर अपना जो कंप्लीटली प्रैक्टिस वर्क बुक है वहां से कर लेगा या फिर एक्सप्लेनेशन देख के जो भी अपना कर सकता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ा सकता है तो वो अपना पूरा ध्यान फिर वहां पर देगा। अब ये तो मैंने आप लोगों को जीएस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है। इसके बाद में आप लोगों की जो पार्ट 2 होने वाला है वो आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का रहने वाला है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी बर्डन ना लगे और हर एक जो एस्पिरेंट है वो इसको शुरुआत कर सके और इजीली अपने टारगेट को हिट कर सके। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को कहूंगी कि जैसे आप लोग आज से ही इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को जब संडे आता है तो संडे को सुबह सुबह मॉर्निंग में, चाहे पूरे दिन भर आप लोग को स्टडी नहीं करनी, केवल 6 दिन ही स्टडी करनी है जो मैंने आप लोगों को शेड्यूल बताया है, तो आप लोग जब संडे आएगा तो संडे में केवल और केवल आप लोगों को 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो कि मुझे लगता है आप लोगों का जो हाफ डे है स्टार्टिंग का उसमें लग जाएंगे। साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को जरूर देखनी है, कुछ नहीं जा रहा, 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे आप लोग, 3 घंटे का टाइम होगा और उसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे आपके, तो भी आप लोगों को 3 घंटा मतलब कि 6 घंटे में आप लोग इजीली अगर 24 घंटे में से दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मॉक टेस्ट के लिए। अभी फिलहाल आप लोगों को वीक में 1 जरूर लगाना है क्योंकि आप लोग आज से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम होगा मैं आप लोगों को एक अलग से और बता दूंगी कि कितना मॉक टेस्ट देना है, किस अकॉर्डिंग देना है, वो मैं आप लोगों को आगे गाइड करती रहूंगी। लेकिन फिलहाल आप लोगों का जो मेन काम है वो अभी आप लोगों को स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है, तो पहले आप लोग इस पैटर्न को फॉलो कर रही है कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को सही ढंग से चीजें समझ में आए और आप लोग उनको फॉलो भी करें। ठीक है, और अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट रह गए या फिर आप लोगों को कुछ भी पूछना है जीएस से रिलेटेड तो आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के रिप्लाई करने। देखिए बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी स्ट्रेटेजी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए जिनके पास सोर्स नहीं होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। सब लोग पढ़ाने पे लगे हुए हैं लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर आप लोगों के स्टेप्स होने चाहिए कि इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है, यही आप लोगों को अपनी जो वर्दी है वहां तक पहुंचाता है। करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, साथ में जो मैंने आप लोगों को बताया है उसको सही ढंग से आप लोग अप्लाई करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय